राधे राधे, जय जय श्री हरिवंश। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो ये रही मेरी राधा रानी और मेरा खाना। तो सुबह की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मैं मेरे कानों को प्यार से उठाती हूँ, उसके बाद उनकी नहाने की बारी आती है। फिर उनके लिए गर्म पानी करके उसमें तुलसी डाल करके और जो भी पंचामृत नॉर्मल होता है वो मैं बना करके मेरे राधा रानी को और मेरे कान्हा जी को नहलाती हूँ उससे। उसके बाद नहलाने के बाद जो कि हमेशा होता है श्रृंगार और उनकी ज्वेलरी वगैरह, वो मैं साइड में निकाल कर रख देती हूँ। फिर उनको ज्वेलरी पहनाती हूँ अच्छे से और सब मुझसे पूछते हैं कि आप इस पानी का क्या करते हैं? तो इस पानी को मैं डाल देती हूँ पौधे के अंदर, या फिर तुलसी महारानी आपके घर में है तो आप उसमें भी इसे अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैं मेरे राधा रानी को और कान्हा जी को ज्वेलरी पहनाती हूँ। राधा रानी के बाल बनाने में मुझे लग जाते हैं 5-6 मिनट, तो मैं उसमें वीडियो में नहीं लेती हूँ बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता है। इसलिए मैं मेरे राधा रानी और कान्हा जी का श्रृंगार करने के बाद फिर इनकी वीडियो बनाती हूँ। और फिर लास्ट में मैं लगाती हूँ मेरे कान्हा जी और राधा रानी की बाँसुरी। बाँसुरी लगाने के बाद मेरे राधा रानी और मेरे कान्हा जी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं, बिकॉज़ ये है ही सुंदर इतने, करुणामयी है इतने। उसके बाद इनको निहारने के बाद जो कि बचता है लास्ट में चंदन, वो मैं लगाती हूँ मेरे कान्हा जी के और मेरे राधा रानी के। तो क्योंकि मेरे कान्हा जी और राधा रानी 1 नंबर के हैं, सबसे छोटे हैं, तो इनका सिर बहुत छोटा रहता है, बट मेरे कान्हा के आँख में चला जाता है। इसलिए मैं उसे लगा के हैंड टू हैंड पूछ देती हूँ, ताकि मेरे कान्हा के आँख में दर्द ना हो। उसके बाद इनकी पूजा की बारी आती है और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी आप घंटी यूज़ क्यों नहीं करते हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि लड्डू गोपाल जो होते हैं वो बहुत छोटे स्वरूप में हैं, इसलिए वो घंटी से डर जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा रोने लगता है ना, इसी प्रकार। और आप देखेंगे कि वृंदावन में भी कान्हा जी के किसी भी मंदिर में घंटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आप घर में भी अगर आप कान्हा जी की पूजा करते हैं स्पेशली, तो आप घंटी ना ही बजाएँ, उनकी सिर्फ़ आराधना करें दीपक से और धूप बत्ती से और उनके चंदन लगा कर के उनके इत्र लगाएँ जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और फिर मैंने लगाया लड्डू का भोग मेरे कान्हा के। ये भी क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है इसलिए हम लोग भी लड्डू खाते हैं सुबह-सुबह, तो मेरे कान्हा जी को भी मैं सुबह लड्डू का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद जब वो खाते हैं तो उससे पहले मैं उनकी बाँसुरी हटा देती हूँ, बिकॉज़ आपको पता है जब हम कुछ खाते हैं तो हम कंफर्टेबल होना पसंद करते हैं, इसलिए मैं उनकी बाँसुरी हटा देती हूँ और कभी-कभार तो मैं उनकी माला भी हटा देती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ मेरा नाम जप और इस प्रकार मेरी सुबह की कान्हा जी की आराधना पूरी हो जाती है। जय श्री हरिवंश, राधे राधे।